नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का डिजिटल लाइव में। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बात हम करेंगे बिहार चुनाव की, क्योंकि इस वक्त न सिर्फ डिजिटल पे, टीवी पे, अखबारों में, हर जगह इस वक्त जो है वो छाया हुआ है बिहार चुनाव। भले ही चुनाव जो है वो प्रक्रिया संपन्न हो गई हो, लेकिन अब सरकार बनाने की कवायद तेज है। तो इसी बीच गहमा गहमी जो है वो बिहार की राजधानी पटना से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक आपको देखने को मिलेगी। लगातार बैठकों का दौर जारी है, लगातार अध्ययन किए जा रहे हैं, लगातार विचार विमर्श हो रहा है, लगातार मंथन हो रहा है, लगातार चिंतन किया जा रहा है कि आगे सरकार जो है वो कैसे गठित की जाएगी। मंत्रिमंडल को लेकर ये जो खींचतान है, स्पीकर पद को लेकर जो खींचतान है वो देखने को मिल रही है। तो ये तमाम चीजें जो है वो फिलहाल चल रही हैं। और अगर आज के एक्टिविटीज की बात की जाए तो आज का पूरा जो तस्वीर है वो पटना टू बिहार कुछ इस तरह से रहने वाली है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक जो होगी, बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं उनकी बैठक होगी। उसके बाद आरजेडी के जो तमाम विधायक हैं उनकी बैठक अलग से होगी। अपना अपना नेता जो है वो चुना जाएगा और उसके बाद जो है फिर एनडीए के विधायकों की तमाम बैठकें होंगी। और उसके बाद जो सीएम नीतीश कुमार हैं वो अपने मौजूदा पद से इस्तीफा देंगे और फिर समर्थन पत्र जो है वो दिया जाएगा राज्यपाल को और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो ये आज की पूरी गतिविधि रहने वाली है। और 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है 10वीं बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। और बीते कई दिनों से लगातार ये तस्वीरें जो है वो सामने आ रही थी। आज भी सोशल मीडिया पर लगातार उनकी पुरानी तस्वीरें जो जो शपथ ग्रहण की उनकी रही हैं वो लगातार वायरल हो रही हैं। तो डिजिटल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों का जिक्र करना बनता है। और अब जो है वो 10वीं बार जब मुख्यमंत्री पद की शपथ कर लेने जा रहे हैं तो उसे लेकर भी तैयारियां हैं वो पूर्ण तौर पर हो रही हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे उनके शपथ ग्रहण समारोह में और देश भर से जो तमाम मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के वो भी वहां पर पहुंचेंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम जो है उसका आयोजन होगा। बहरहाल बात कर ली जाए मुख्यमंत्री के साथ साथ सरकार के गठन की, तो उसमें जो मंत्रिमंडल जिसका चयन किया जाएगा उसमें से भी जो है वो बातें सामने आ रही हैं कि लार्जर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बड़े विभाग जो हैं वो बीजेपी ले सकती है। लेकिन अगर गृह विभाग की बात की जाए, गृह मंत्रालय की बात की जाए तो ये साफ तौर पर हो गया है, जो आपसी सहमति है वो बन गई है। क्योंकि दो चीजों को लेकर बहुत खींचतान जो है वो बीजेपी और जेडीयू के बीच में चल रही थी। एक स्पीकर पद और दूसरा होम मिनिस्ट्री। और होम मिनिस्ट्री क्योंकि नीतीश कुमार ने हमेशा ही अपने पास रखी है प्रमुखता से, तो एक बार फिर से होम मिनिस्ट्री को लेकर उन्होंने कहा है कि होम मिनिस्ट्री वो अपने ही पास रखेंगे। और दूसरी तरफ अगर स्पीकर पद की बात की जाए तो जरूर उनकी तरफ से नाम जो है वो दिए गए थे। स्पीकर पद के लिए 8 बार के विधायक रह चुके हैं जो जिनका नाम रखा गया था नीतीश कुमार की तरफ से आगे। और वो चाहते थे कि पूर्व मंत्री जो है वो नरेंद्र नारायण यादव उनका चयन किया जाए विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए। लेकिन फिर जब ये सहमति आपस में जो है वो बनी है बीते रोज, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि दौरे अमित शाह के भी लगातार जारी हैं और आज भी अमित शाह पहुंच रहे हैं, तो ये भी कईयों के जहन में आया कि शपथ ग्रहण समारोह कल है तो आज एनडीए की हालांकि बैठकें लगातार जारी हैं, लेकिन फिर अमित शाह के वहां मौजूदगी को लेकर आज से ही क्या कयास लगाए जाने ये भी आपको बता दें। अमित शाह की मौजूदगी को लेकर कि कोई अगर ऐसी कोई अटकलें हैं जिसे लेकर कोई सहमति नहीं बन पा रही है तो उसमें सहमति बनाने के लिए, क्योंकि जाहिर है कि एक शीर्ष नेतृत्व का होना वहां पर बहुत जरूरी है, तो अमित शाह भी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो तमाम सरगर्मियां जो है वो बिहार चुनाव को लेकर जारी हैं। अब सरकार गठन को लेकर जारी हैं और मंत्रालय किस किस को सौंपे जा सकते हैं उसकी एक संभावित लिस्ट भी सामने आई है। हर पार्टी को जो है वो मंत्रालय दिए जाएंगे जिसमें जीतन राम मांझी की पत्नी और तमाम लोग जो हैं वो शामिल हैं। हम पार्टी की बात की जाए, एलजेपीआर की बात की जाए तो एक अच्छा जो है वो होल्ड जो है तमाम पार्टियों को वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच होम मिनिस्ट्री और विधानसभा स्पीकर की अगर बात की जाए तो विधानसभा स्पीकर जो है वो बीजेपी का होगा और होम मिनिस्ट्री को जो है वो नीतीश कुमार संभालेंगे। ये जानकारी जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है कि इस बात पर जो है वो दोनों पार्टियां आपस में सहमत हुई हैं और दो इस बार उप मुख्यमंत्री होंगे। इसे लेकर भी जानकारी मिल रही है कि दो उप मुख्यमंत्री बिहार में हो सकते हैं। अब कौन कौन सी पार्टी से होंगे इसे लेकर भी कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब तस्वीर जो है वो जाहिर है कल ही साफ हो पाएगी। और कई ऐसे मंत्री हैं जो कल नीतीश कुमार के साथ ही 15 से 16 मंत्री बताए जा रहे हैं जो कल नीतीश कुमार के साथ शपथ लेंगे और उसके बाद उसके इतर भी अन्य चेहरे होंगे। कुल 34 बताए जा रहे हैं जो मंत्री होंगे इस बिहार विधानसभा में। तो बिहार मंत्रिमंडल में तकरीबन 34 चेहरे जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये जानकारियां जो है फिलहाल इसको लेकर मिल रही हैं। और अगर बात की जाए
विधानसभा स्पीकर की, तो उसके लिए बीजेपी ने जिस नाम पर मोहर लगाई है तकरीबन जो है वो प्रेम कुमार जो है वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं और मौजूदा मिनिस्टर भी हैं। तो वो जो है वो आने वाले समय में जो इस पद को संभालते हुए नजर आ सकते हैं, ऐसे कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार ही विधानसभा के नए स्पीकर बनाए जा सकते हैं और ऐसी तकरीबन बाइट्स भी सामने आ रही हैं। 9 बार के वो विधायक भी हैं, तो एक अच्छा खासा राजनीतिक करियर उनका रहा है और इस समय भी वो मिनिस्टर हैं सरकार में, तो एक अहम भूमिका में इस वक्त भी नजर आते हैं। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में जो मिनिस्ट्री है वो उनके अंडर रही है, तो एक लंबा कार्यकाल, एक लंबा अनुभव उनका रहा है। तो विधानसभा स्पीकर के तौर पर बिहार विधानसभा में उन्हें देखा जा सकता है। ऐसी जानकारियां मिल रही हैं बीजेपी की तरफ से, वही जो है विधानसभा स्पीकर के तौर पर नजर आएंगे। और होम मिनिस्ट्री की अगर बात है तो होम मिनिस्टर के तौर पर नीतीश कुमार ही जो है वो बरकरार रहेंगे। और बाकी अगर 2 डेप्यूटी सीएम बनाए जाते हैं तो कौन कौन से चेहरे होंगे, हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी को बीजेपी जो है वो चुना जा सकता है। तो ये देखना होगा आने वाले समय में किस नाम पर मोहर लगती है। फिलहाल कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिर वही बात की बीजेपी जो है एक सरप्राइज फैक्टर के साथ हमेशा सामने आती है। तो क्या ये सरप्राइज एलिमेंट जो है ये बिहार में भी देखने को मिलेगा सरकार के इस गठन के दौरान मंत्रिमंडल में, ये जरूर देखना रहेगा कि ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है और फैक्टर भी है बीजेपी के साथ। तो क्या इसको ऐसे ही बरकरार रखा जाएगा या फिर जो कयास अभी लगाए जा रहे हैं, जिन नामों को आप इस वक्त चर्चा में देख रहे हैं, कतार में देख रहे हैं, वही नाम आगे आपको उन पर मोहर लगती हुई नजर आएगी। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बहरहाल आज की गतिविधियां यही हैं कि बीजेपी में विधायक दल की बैठक होगी, एनडीए फिर जेडीयू की विधायक दल की बैठक भी होनी है, उसके बाद एनडीए की विधायक दल की बैठक होनी है, फिर राज्यपाल से नीतीश कुमार की मुलाकात होगी जहां वो इस्तीफा भी देंगे और साथ ही साथ समर्थन पत्र जो है वो भी सौंपा जाएगा और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो ये तमाम एक्टिविटीज आज रहने वाली हैं और इसी बीच कयास बहुत लगेंगे, नाम बहुत सामने आएंगे, लेकिन फिर वही देखना होगा कि कल नीतीश कुमार के साथ कौन कौन से मंत्री जो हैं वो शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेंगे और आगे भी कई ऐसे नाम होंगे जो आगे सामने आएंगे। कुल 34 नाम है जो मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे और कौन कौन से नाम, इस पे कौन कौन से नामों पर मोहर लगती है, ये जरूर आने वाले समय के लिए इसका इंतजार करना होगा। लेकिन जो संभावित चेहरे हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं और न्यूज नेशन पर अगर आप खबरों को फॉलो करें तो उसमें भी एक पूरी लिस्ट जो है वो संभावित चेहरों की है जो आपके सामने रखी जा रही है, उनको भी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और फिलहाल एक सटीक लिस्ट के लिए तो इंतजार करना होगा, लेकिन संभावनाएं क्या हैं वो जरूर आपको बता सकते हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।